दोस्तों, यह कहानी है सुरेश और उसकी सास ममता की, जो धीरे धीरे एक अनकही तनाव भरी रिश्ते में बदल जाती है। पूरी कहानी सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। ममता की उम्र लगभग 45 साल थी, लेकिन देखने में 35 की लगती थी। उनका रंग गोरा, चेहरा गोल मटोल और बदन ऐसा कि साड़ी पहनते ही कमर की लहर और कूल्हों की उभार सबकी नजरें खींच लेता। बाल कंधों से नीचे तक लंबे, काले और घने। वो अक्सर उन्हें खुले छोड़ देती और हल्की हल्की मुस्कान के साथ घर के काम करती। गांव वाले कहते, ममता दीदी तो अभी भी जवान है। उनका घर गांव के किनारे पर था, चारों तरफ खेत। पति हरिशंकर दिन भर खेतों में रहते, शाम को थक कर लौटते। उनकी इकलौती बेटी पूजा की शादी हो चुकी थी। दामाद सुरेश अब घर का ही सदस्य बन चुका था। पूजा बैंक में नौकरी करती थी, इसलिए ज्यादातर समय शहर में रहती। घर में बस ममता, हरिशंकर और सुरेश ही रहते। सुरेश 29 साल का था, लंबा, गोरा, चौड़ी छाती वाला और आंखों में एक ऐसी चमक जो कभी कभी ममता को अजीब लगती। सुरेश अपनी जमीन ठेके पर देकर यहाँ ससुराल में ही रहता था। दिन में खेतों में हरिशंकर की मदद करता, शाम को घर लौटकर चाय नाश्ता करता। लेकिन उसकी नजरें अक्सर ममता पर ठहर जाती। ममता को पता था, पर वो चुप रहती, सोचती ऐसी नजरें तो घर में आती जाती रहती हैं। एक सुबह की बात है, ममता रसोई में पराठे बना रही थी। बाहर हल्की धूप थी, अंदर अभी भी सुबह की ठंडक। सुरेश उठकर आया, बस बनियान और लुंगी पहने, बाल बिखरे हुए। सासू माँ, पराठा मिलेगा क्या? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ममता ने पलटकर देखा। सुरेश का बदन पसीने से चमक रहा था। हाँ बेटा, बस बन रहा है, ममता ने कहा। लेकिन उनकी नजरें एक पल के लिए सुरेश की छाती पर रुक गईं। सुरेश ने नोटिस किया। वो चूल्हे के पास आया, पराठा लेने के बहाने। सासू माँ, आपके हाथों का जादू है, शहर में ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। ममता हल्के से हंसी। अच्छा, पूजा को बोलो वो भी सीख ले। लेकिन सुरेश की आवाज में कुछ ऐसा था जो ममता को थोड़ा बेचैन कर देता। दोनों आंगन में चाय पीने बैठे। हरिशंकर खेत चले गए थे, पूजा अब भी सो रही थी। सासू माँ, आप इतनी सुबह उठ जाती हैं, थकती नहीं? सुरेश ने पूछा, नजरें ममता के चेहरे पर। अरे बेटा, आदत है, घर का काम तो करना पड़ता है। सुरेश ने कुर्सी थोड़ी पास सरकाई। यहाँ का जीवन अलग है, सब इतना करीब लगता है। ममता को लगा जैसे हवा में कुछ गर्म हो गया, लेकिन वो मुस्कुराई और बात बदल दी। शाम को सब साथ खाना खा रहे थे। ममता ने सुरेश की प्लेट में ज्यादा सब्जी डाली। बेटा, ये आलू की सब्जी ट्राई करो, मैंने स्पेशल बनाई है। सुरेश ने चखा। वाह सासू माँ, ये तो इतनी अच्छी है कि मैं रोज खा सकता हूँ। आपके हाथ में तो जादू है, पूजा ने हंसकर कहा। मम्मी, सुरेश आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है। ममता शर्माई। अरे बस ऐसे ही। लेकिन सुरेश की आंखों में वो चमक थी जो ममता को परेशान कर रही थी। खाने के बाद ममता बर्तन मांज रही थी। सुरेश अचानक आया। सासू माँ, मदद करूं? नहीं बेटा, जा आराम कर। लेकिन सुरेश ने बर्तन उठा लिए। दोनों करीब खड़े थे। सुरेश का हाथ गलती से ममता की कमर को छू गया। सॉरी, उसने कहा, लेकिन मुस्कान में शरारत थी। ममता चुप रही, लेकिन मन में सवाल उठा, यह लड़का क्या चाहता है? अगले दिन सुबह ममता बगीचे में पानी दे रही थी। सुरेश जिम से लौटा था, पसीने से तर, टॉवल कंधे पर। सासू माँ, ये गुलाब कितने सुंदर हैं, बिल्कुल आपकी तरह। ममता हंसती। तुम भी ना बस तारीफ करते रहते हो। सुरेश ने एक फूल तोड़ा और ममता के बालों में लगा दिया। अब देखिए, और भी खूबसूरत लग रही हैं। ममता का दिल धड़का। वो पीछे हटी। अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? बस परिवार में प्यार तो ऐसे ही जताया जाता है ना। फिर दिन बीतते गए, सुरेश की हरकतें बढ़ती गईं। एक शाम ममता छत पर कपड़े सुखा रही थी। सुरेश ऊपर आया। सासू माँ, हवा कितनी अच्छी है। वो पास खड़ा हो गया। हवा से ममता की साड़ी उड़ रही थी। आपकी साड़ी कितनी सॉफ्ट लगती है। उसने हाथ बढ़ाया। ममता ने हाथ हटा लिया। सुरेश, क्या कर रहे हो? बस मटेरियल देख रहा था। अच्छा है। ममता गुस्से में थी, लेकिन चुप रही। परिवार टूटना नहीं चाहिए था। एक दिन रसोई में ममता रोटी बेल रही थी। सुरेश पीछे आया। सासू माँ, मुझे भी सिखाओ ना। वो पीछे से खड़ा हो गया। ममता बोली, बेटा पूजा से सीख लो। सुरेश ने कान में फुसफुसाया, लेकिन मुझे तो आपसे सीखना है। ममता ने उसे धक्का देकर हटा दिया। फिर एक शाम पूजा की प्रेगनेंसी की खुशी में छोटी पार्टी हुई। ममता ने नई साड़ी पहनी, लाल रंग की, जो उनके बदन पर बिल्कुल फिट थी।
सुरेश की नजरें उन पर टिकी रहीं। सासू माँ, आज तो आप किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लग रही। सब हंसे, लेकिन सुरेश की बात में गहराई थी। पार्टी के बाद रात को ममता अकेली छत पर टहल रही थी। चांदनी थी, हवा ठंडी। सुरेश आया। सासू माँ, अकेले क्यों, मुझे भी साथ ले लो। दोनों साथ चलने लगे। यह चांद कितना सुंदर है, लेकिन आपकी चमक के आगे कुछ नहीं। ममता हल्के से मुस्कुराई। तुम भी ना? सुरेश करीब आया। सच कह रहा हूं, आप में वो आकर्षण है जो रोकता नहीं। ममता का दिल तेज धड़का। वो बोली, बस अब सो जाओ। लेकिन सुरेश की मुस्कान कह रही थी, खेल अभी बाकी है। धीरे धीरे सुरेश की तारीफें और करीबी बढ़ती गई। ममता सतर्क रहती, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातों में डूबी रही थी, जैसे कोई पुरानी भावना जाग रही हो। एक सुबह ममता आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सुरेश नहा कर आया, गीले बाल, टॉवल कंधे पर। सासू माँ, मुझे करने दो ना। वो झाड़ू लेने के बहाने पास आया। टॉवल गिर गया। वो झुका, दोनों के हाथ छू गए। सुरेश ने थोड़ी देर पकड़े रखा। आपके हाथ कितने नरम हैं, जैसे रेशम। ममता ने हाथ छुड़ाया, लेकिन दिल में हलचल हुई। वो बोली, अच्छा आज नाश्ता क्या बनाऊं? सुरेश मुस्कुराया। जो आप बनाओगी वही स्वादिष्ट होगा। और इस तरह दिन बीतते गए। घर की हर दिनचर्या में सुरेश की मौजूदगी अब एक तनाव भरी आदत बन चुकी थी। ममता सोचती ये कहाँ तक जाएगा, लेकिन जवाब अभी तक उनके पास नहीं था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताओ।